जय हिंद दोस्तों। राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होंगी। इसी तैयारी के क्रम में हम आज अध्ययन करने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन। क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। मात्र 3 से 4 मिनट में हम पूरे भारत में यूरोपीय कंपनियों के अध्ययन हम देख लेंगे, ठीक है। इसे आसानी से याद भी कर लेंगे। देखिए इस क्रम में क्या हो रहा है, जो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्थापना, तो स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो सबसे स्थापना के क्रम में जो सबसे पहले आते हैं वो पुर्तगीज आते हैं, जिसे हम कहते हैं पुर्तगाली। तो पुर्तगाली की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी स्थापना होती है। उसके बाद आते हैं अंग्रेज, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, कब आती है, तो इसकी स्थापना जो होती है वो 1600 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद जो आते हैं डच का, जिसे आप नीदरलैंड या जिसे आप कहते हैं हॉलैंड। हॉलैंड अभी अपने नाम हटा दिए हैं, 2020 से ये अपने नाम कर लिए हैं नीदरलैंड। तो 1602 में इसने कौन सी स्थापना कर लिया, डच कंपनी की। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करेंगे तो 1616 में। और उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो 1664। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो 1731। देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था, इसे कहा जाता था एस्तादो दा इंडिया। फिर अगर हम बात करेंगे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था, तो इसे द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। फिर डच कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो इसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता था बेरिंगे ओस्ट इंडिसे कंपनी के नाम से जाना जाता था। डेनिश की बात करेंगे तो इसे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो इसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलिस के नाम से जाना जाता था। यह एक सरकारी कंपनी थी। कैसी कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी। यह कहे तो सरकार और फिर कहे तो इसमें कुछ समूह के लोग थे, उनके भी सही हो रहा था, ठीक। या कहे तो प्राइवेट कंपनी थी, ठीक। अब देखिए अगर हम बात करेंगे किसकी, आगमन। आगमन में अगर हम बात करेंगे तो आगमन के क्रम में क्या होते हैं, डच और अंग्रेज में अंतर आ जाते हैं। बस क्या करना है कि अंग्रेज को जो है भेज देना डच के यहाँ, और डच को भेज देना कहां पे, अंग्रेज के यहाँ, ठीक। देखिए हो क्या रहा है, ये तो हमने स्थापना का क्रम देखा। अब देखिए आगमन का क्रम। आगमन में जो सबसे पहले आते हैं 1498 में कौन आते हैं, पुर्तगाली आते हैं। 1961 में ये भारत छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक। गोवा को छोड़ते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन विजय चलाते हैं। ऑपरेशन विजय अभियान के तहत ये चले जाते हैं। 20 मई 1498 को भारत में आते हैं। उसके बाद डच आते हैं, कौन आते हैं, डच। डच मूलतः ये मसाला से, ये नहीं मसाला के व्यापार से उतना इन्हें नहीं रहता है मतलब, बल्कि ये जो है ना भारत में टेक्सटाइल या फिर कहे तो वस्त्र उद्योग का केंद्र बनाते हैं। ये सवाल पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कंपनी थी जो भारत में मसाला की जगह वस्त्र उद्योग को केंद्र बनाया, तो वो कौन सी कंपनी होंगे, डच। तो डच जो है भारत में कब आते हैं, 1605 में आते हैं, ठीक है। देखिए जबकि अगर आप देखेंगे तो डच से पहले होती है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि इसकी स्थापना होते हैं पहले, इसकी स्थापना पहले नहीं होती है, उसके बावजूद ये पहले आ जाते हैं। अब अगर देखेंगे ये है अंग्रेज। अंग्रेज की अगर हम बात करें तो ये कब आते हैं, 1608। फिर उसके बाद डेनिश कब आते हैं, 1616। कब आते हैं जी, 1616। 1745 में चले जाते हैं। फ्रांसीसी की अगर हम बात करेंगे तो ये कब आते हैं, 1668 में आते हैं। कब आते हैं, 1668। स्वीडन की बात करेंगे तो 1748। अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं इसकी दुर्ग या फिर कहें तो फैक्ट्री। जो पुर्तगाली है उन्होंने प्रथम कोठी स्थापित किया था कोच्चि, या जिसे हम कहते हैं कोच्चि। कब स्थापित किए थे, 1503 में। अस्थायी कारखाना यहाँ पे इन्होंने खोला था, जो कि कहां पड़ता है आपका, केरल में। फिर कन्नूर की अगर हम बात करेंगे तो कन्नूर में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की है 1502 में। आगे आइए डच और अंग्रेज। डच और अंग्रेज जो है वो दोनों एक ही जगह पे अपने स्थापित किए थे, मसूलीपट्टनम, जो कि पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश। तो डच जो है 1605 में आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं। फिर आ जाइए आप अंग्रेज। अंग्रेज जो है मसूलीपट्टनम में ये 1611 में स्थापित करते हैं, कहां पे, आंध्र प्रदेश, जो कि अस्थायी फैक्ट्री होता है। सूरत में ये अस्थायी कारखाना स्थापित करते हैं या फैक्ट्री 1613 में। कौन सी होती है, 1613, जहांगीर के समय का ये घटना हो रही है। फिर आ जाइए ट्रैंकवर में कौन स्थापना करते हैं, तो ये आते हैं आपका डेनिश 1620 ईस्वी में तमिलनाडु में ये प्रथम फैक्ट्री या फिर कहे तो कोठी स्थापित करते हैं। उसके बाद आ जाइए फ्रांसीसी ये जो है सूरत में, कहां पे, सूरत में 1668 में, जो कि गुजरात में आपका पड़ता है सूरत, यहां पे इन्होंने प्रथम कोठी स्थापित किया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। देखिए एक क्विक रिवीजन इसमें और समझ ले। आगमन की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली 1498। कब आते हैं, 1498 में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1498 के बाद अगर आप देखेंगे तो फिर आते हैं डच। कौन आते हैं, डच कब आते हैं, 1605 में। कब आते हैं जी, 1605। फिर ब्रिटिश कब आते हैं, 1608। कब आते हैं, 1608। डेनिश की बात करेंगे तो 1616। फ्रेंच की बात करेंगे तो 1600, ये आगमन की हम बात करें तो 1668। और स्वीडिश की बात करेंगे तो 1748। इसी क्रम में आप स्थापना देखें तो ये भी 1498 में ही इसकी स्थापना हो रही है, ठीक। और डच या नीदरलैंड की कंपनी की स्थापना कब हो रही है, 1602 में।
और ब्रिटिश की 1600 ईस्वी में, ठीक है, और डेनिश की 1616 में। कब हो रहा है जी? डेनिश की बात करेंगे तो 1616 में इसकी स्थापना हुई। फ्रेंच की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई? 1664 में। और स्वीडिश की बात करेंगे तो 1731 में, ठीक है। देखिए पुर्तगाली जो होते हैं, प्रथम पुर्तगाली जो ये आते हैं वास्को डी गामा। कौन होते हैं? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है भारत में 3 बार आते हैं। कब आते हैं? 3 बार, ठीक है। वास्को डी गामा की अगर हम बात करेंगे तो भारत में 3 बार आते हैं, एक 1498 और उसके बाद फिर आते हैं 1502 और 1524, ठीक है। 1524 में भारत में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। आप सभी को तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।